आज हम फिर अपनी ज़मानत अबूरी ज़मानत के लिए पेश हुए और 11 जून की तारीख फिर से पड़ गई है। मेरा ख्याल है हमें 2-2.5 महीने तो हो गए ये काम करते हुए। आते हैं, तारीख मिलती है, फिर जाते हैं। इससे पहले हम कुछ दोस्त मेरे साथ इकट्ठे हुए थे यकजहती में, और अभी भी अल्लाह के फजल से मेरे साथ खड़े हुए। तमाम दोस्तों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि इनको टाइम दिया जाए ताकि वो बराह रास्त अपनी पार्टी लीडर से बात कर सकें। उस नशिस्त में सीधी बात हुई और खान साहब ने वादा किया कि ये एक आज़ाद पार्टी के रुकन को, सीनियर रुकन को लगाया जाएगा। और उन्होंने अली ज़फ़र साहब का नाम लेके कहा ये अब तफ्तीश करेंगे, दोनों तरफ से देखेंगे और मुझे रिपोर्ट पेश करेंगे कि इसमें जहांगीर तरीन जो कहता है वो सही है, उसमें हकीकत है, या जो दूसरा कहते हैं उसमें हकीकत है। अली ज़फ़र साहब को मैं बहुत इंतहाई रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा टाइम लगाया और अपनी पूरी मुकम्मल तफ्तीश तो जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी अभी तक उनकी रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएगी, मगर अभी तक नहीं आई। आज मई का आखिरी दिन है। उन्होंने कहा था कि मई के महीने में मैं रिपोर्ट पेश कर दूंगा। ये भी कह सराहियाँ हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हमारे लिए मुस्बत है, मेरे लिए मुस्बत है, मगर अभी तक वो मंजर आम पे नहीं आ रही। और हमने इंसाफ मांगने निकले थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ का टाइम आ गया है। मुद्दाना गुजारिश है कि जो भी अली ज़फ़र साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो भी बात है वो मंजर आम पे अवाम के सामने आनी चाहिए। तरीन साहब ये बताइएगा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि क्या सराहियाँ हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से तो वाज़ेह कहा गया है कि अभी तक रिपोर्ट ना तो हतमी हुई है ना ही वज़ीर आज़म को पेश की गई है। अगर रिपोर्ट अदरवाइज़ आती है तो भी क्या जहांगीर तरीन और उनके साथी इस रिपोर्ट को तस्लीम करेंगे या फिर अपना लाहे अमल नए सिरे से तरतीब? देखिए, हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता, मगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस मीडिया के सामने हर चीज़ खोल कर रख दूँगा। अच्छा तरीन साहब, ये बताइएगा कि इस बात की तईद या तस्दीक कर दें कि क्या इस्लामाबाद में आपकी किसी आला सरकारी अहदेदार से मुलाकात हुई और इमरान खान और आपके दरमियान जो ग्रंटर हैं वो मुतहरिक हुए हैं? और दूसरा ये बता दें, आप इतने मचूर सियासतदान हैं, क्या ख़वातीन की जो लड़ाई है आपस में जेलसी और चपकलश को सियासी लड़ाई में बदलना चाहिए? आपको बताया मैं आपको अर्ज़ करूँ, मेरी किसी हुकूमत के आला अहदेदार से मुलाकात नहीं हुई, बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई। ये खबर गलत है और मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर मबनी है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपना केस लड़ रहे हैं अदालत में और अली ज़फ़र साहब के साथ जो है इंतज़ार कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट। अच्छा जहांगीर साहब, जो आपके दाएं बाएं लोग खड़े बात करते हैं, उस बात को जो आपके दाएं बाएं लोग खड़े हैं जो बातें करते हैं आपके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, इस पर आप खुद क्यों नहीं कहते जो आपके साथ हो रहा है आपको इंसाफ मिलना चाहिए? ये खुद क्यों नहीं आप बयान करते? मैं कह रहा हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तरीन साहब ये क्लियर कीजिएगा, बज़ाहिरन ये देख रहा है कि गवर्नमेंट आपके साथ कैरेट एंड स्टिक खेल रही है कि बजट पास करवा ले, तब तक जरा तरीन को कभी छोड़ दो, कभी बुला लो, छोड़ दो, बुला लो। आज 11 जून की डेट पड़ गई है। टेंटेटिव पंजाब गवर्नमेंट का बजट आ जाएगा 9-10 तक, 14 तक आ जाएगा। अब लग ये रहा है कि गवर्नमेंट कैरेट एंड स्टिक खेल रही है और आपके लोग भी इसका बरबला आज़ाद कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये बजट गवर्नमेंट गुजारना चाहती है आपके साथ, ये कोई संजीदा, जैसा आप कह रहे हैं कि मई में आनी थी रिपोर्ट तो वही है। आज वो फिर से वही है, हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सर ये नज़ीर को आने वाला है कि यज़ीद चौहान साहब की तरफ से जो इल्ज़ामात आयद किए गए, इस मौके पर आयद किए गए जब आपका केस चल रहा और ये तासुब दिया जा रहा है कि शायद आप दबाव डालना चाहते हैं, बात इस वक्त क्यों नहीं की गई कि जब शहजाद अकबर को काबीना के अंदर शामिल किया गया? देखें, ये
ये बात जो है सारी बिगड़ी है जब नज़ीर चौहान के ऊपर एक FIR की गई। उस FIR के बारे में नुमान साहब और बाकी हमारे जो दोस्त हैं वो सही मौके पे और सही वक्त पे बात करेंगे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।